Hello everyone. Today I am going to discuss the most important part of primary market, that is application supported by blocked amount. देखिए समझते हैं कैसे ये काम करता है कि अगर हम एक बात करें कंपनी के बारे में, जब वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेती है, मतलब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, तो कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के सर्टिफिकेट से पहले क्या करना होगा, मार्केट के अंदर आना होगा, अपना एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू करना होगा और उसके थ्रू लोगों से पैसा इकट्ठा करना होगा। जब भी कोई एक नई कंपनी है वो मार्केट में आती है और फंड्स रेज करती है, तो हम उस टर्म को कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है, वी कैन ऑल्सो हैव एफईओ, मतलब कि वो कंपनी पहले से ही मार्केट में है और वो बहुत वक्त पहले एक आईपीओ लेकर आई थी, इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आई थी, और कुछ वक्त के बाद अगर उसको पैसे की और ज़्यादा ज़रूरत है तो मार्केट में फिर से एक बार वो पब्लिक ऑफर लेकर आई है। लेकिन हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंपनी एफईओ लेकर तो आ सकती है, लेकिन जो कंपनी की ऑथोराइज कैपिटल है उससे ज़्यादा पैसा वो मार्केट से कलेक्ट नहीं कर सकती। अब अगर मैं ये कहूँ कि जो पब्लिक है जिनको आईपीओ या एफईओ ऑफर किया गया है, उन्हें क्या करना होगा, उन्हें एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में उन्हें कुछ अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, जैसे कि जो शेयर्स खरीदना चाहता है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, डीमैट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, बैंक का नेम, बैंक का अकाउंट नंबर और कितने शेयर्स वो लेना चाहते हैं और किस प्राइस के ऊपर वो शेयर्स को परचेज करना चाहते हैं। हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी कोई कंपनी पैसा लेना चाहती है मार्केट से, तो बुक बिल्डिंग मेथड के थ्रू वो आईपीओ या एफपीओ लेकर आती है। और बुक बिल्डिंग मेथड के अंदर क्या होता है, हमें एक प्राइस बैंड दिया जाता है जहाँ पर हमारे पास मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस होता है, और मैं कह सकता हूँ कि फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस होता है। और फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस में जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 20% तक का हो सकता है। तो आपको उस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के अंदर से एक पर्टिकुलर प्राइस क्या होगा, उठाना होगा, जिसको बिड प्राइस के तौर पे अपने फॉर्म में मेंशन करोगे। आइए समझते हैं कि जो एस्बा है ये काम कैसे करता है। देखिए, हम मानते हैं कि हमारे पास एक इन्वेस्टर है यहाँ पर राहुल, ओके, और एस्बा के थ्रू वो क्या कर रहा है, एप्लीकेशन लगा रहा है कंपनी के अंदर शेयर्स के लिए। अब उसने क्या किया, फॉर्म के अंदर अपनी डिटेल्स भरी, अपना नाम भरा, अपना एरिया का नाम भरा, डीमैट अकाउंट का नंबर लिखा, पैन नंबर मेंशन किया, अपना बैंक का नेम एसबीआई भर दिया, बैंक अकाउंट का नंबर, एंड दिस राहुल वांट्स टू बाय 1000 शेयर्स, और अपना बिड प्राइस उसने मेंशन किया 50, अंडर द अजम्पशन दैट कि जो प्राइस रेंज है हमारे पास वो 45 से 50 की है, तो उसने 50 रुपीज़ अपना प्राइस मेंशन कर दिया फॉर्म के अंदर। अब यहाँ पर होगा क्या एस्बा के अंडर, कि उसने एसबीआई के थ्रू अप्लाई किया है। मान लीजिए राहुल के पास 4 लाख रुपीज़ का बैलेंस है और अगर वो 50 रुपीज़ के ऊपर 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई करना चाहता है, तो टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा, 50,000 यहाँ पर। तो जैसे ही वो अपनी एप्लीकेशन लगाएगा तो ऑटोमेटिकली उसका बैंक क्या करेगा, उससे जो 50,000 रुपीज़ हैं वो उसके बैंक अकाउंट के अंदर ही क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे पासबुक में क्या हो रहा है, जो राहुल के बैंक अकाउंट है वहाँ पे जो टोटल बैलेंस है वो तो 4 लाख ही है, लेकिन अगर राहुल बैंक से पैसा निकालना चाहे तो वो सिर्फ 3.5 लाख की विड्रॉ कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो 50,000 रुपीज़ है वो ब्लॉक हो गए हैं। वो क्यों ब्लॉक हो गए, क्योंकि उसने उसके अगेंस्ट क्या लगाई हुई है, कंपनी के शेयर्स लेने की एप्लीकेशन लगाई हुई है। अब मान लीजिए कंपनी ने क्या किया, 1000 शेयर्स राहुल को दे दिए, तो 1000 शेयर्स क्या होंगे, राहुल के डीमैट अकाउंट के अंदर चले जाएंगे और 50,000 रुपीज़ क्या होंगे, वो राहुल के बैंक अकाउंट से कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब देखिए राहुल की पासबुक का क्या सिचुएशन है हमारे पास। अब राहुल का टोटल बैलेंस कितना है, 3.5 लाख। अमाउंट ब्लॉक क्या होगी, 0, और वो 0 क्यों होगी, क्योंकि जो अमाउंट ब्लॉक थी अब वो क्या होगी, कंपनी को ट्रांसफर हो गई, और अब 3.5 लाख की टोटल बैलेंस है और टोटल वो 3.5 लाख की विड्रॉ कर सकता है। लेकिन जनरली हम कंपनी में क्या देखते हैं कि जब कोई कंपनी आईपीओ लेकर आती है तो उनके इशू ज़्यादातर क्या ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं। ओवर सब्सक्राइब के केस में क्या होता है कि कंपनी प्रो रेटा मैकेनिज्म को यूज़ करती है। प्रो रेटा में क्या होता है, जितने शेयर्स के लिए हम अप्लाई करते हैं हमें उतने शेयर्स नहीं मिलते, थोड़े कम शेयर मिलते हैं। तो आइए ये सिचुएशन लेके चलते हैं कि मान लीजिए राहुल को क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन के कारण कंपनी ने सिर्फ 500 शेयर्स ही दिए और बिड कितने की लगाई थी, 50 रुपीज़ की। तो 50 रुपीज़ के मान लीजिए हिसाब से उसको 500 शेयर्स दे दिए गए। तो अब जो राहुल है वो कंपनी को कितने रुपए देगा, 25,000। आइए देखते हैं अब उसकी पासबुक का हमारे पास स्टेटस क्या है। अब आप देखेंगे तो राहुल का जो टोटल बैलेंस है वो है 3.75 लाख। राहुल के शुरू में ब्लॉक कितने हुए थे, 50,000 रुपीज़। अब ऑटोमेटिकली क्या हुआ, 25,000 तो कंपनी के पास चले गए और जो बाकी के 25,000 है वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक हो गए और अब राहुल अपने अकाउंट से 3.75 लाख विड्रॉ कर सकता है। इस पूरे के पूरे मैकेनिज्म को हम एस्बा के नाम से बुलाते हैं, मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। इसमें फ़ायदा आपको क्या है कि जब भी आप किसी कंपनी के आईपीओ या एफपीओ के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका पैसा जो है वो आपके अकाउंट में ही रहेगा और वो तब तक रहेगा जब तक कि कंपनी की तरफ से आपको शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते। और अगर आपको शेयर्स अलॉट हो गए
तो वो पैसा आपके अकाउंट से चला जाएगा कंपनी के अकाउंट में, और अगर आपको शेयर्स अलॉट नहीं होते तो आपका पैसा आप ही के अकाउंट के अंदर जो कि ब्लॉक हो गया था वो फिर से क्या हो जाएगा, अनब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि इस टर्म का नाम है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि क्या हो रहा है, आपका पैसा क्योंकि आपके अकाउंट में ब्लॉक हो जाता है जिसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसका नाम रखा गया सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट एस्बा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।